समाज शास्त्र, हिस्ट्री इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी को भूगोल, इकोनो को हम लोग अर्थशास्त्र, हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है कक्षा 10 के छात्रों को, बहुत सारे छात्रों को ये पता नहीं रहता है कि उसके सिलेबस क्या है, उसके विषय क्या है। ये मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, ये सब क्या है। ये सारे बच्चे इस बात से कंफ्यूज रहते हैं। इसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करने जा रहे हैं, आपको बेहतर तरीके से समझाने जा रहे हैं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आइए, ये देखिए कक्षा 10 की विषय, और यहाँ हम आपको बताएंगे कि एग्जाम कितने का होता है और फिर नंबर कलेक्ट कितने नंबर का होता है, कितने विषय का एग्जाम होता है और कितने विषय का नंबर कलेक्ट होता है। उन सारी बातों की जानकारी हम आज यहाँ पे जानेंगे। सारे बच्चे बहुत सारे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे देखिए सिलेबस में पहला नंबर गणित, पहला नंबर गणित जो 100 मार्क्स का पूछा जाता है। दूसरा नंबर विज्ञान, विज्ञान, ये विज्ञान की शाखाएं 3 है। इस विज्ञान की शाखाएं 3 है, जिसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कहते हैं। ये तीनों विषय को मिलाकर विज्ञान है दोस्तों। बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ये क्या है। ये तीनों को मिलाकर हम विज्ञान कहते हैं, जो कि एग्जाम हॉल में 80 मार्क्स का पूछा जाता है और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल नंबर स्कूल से मिलता है। अब दूसरा है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र जिसको कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, सामाजिक विज्ञान भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको सोशल साइंस भी कहते हैं। तो इसके जो विषय होते हैं, इसको 5 विषय को मिलाकर एक कहा जाता है, जिसको सामाजिक शास्त्र या सामाजिक विज्ञान कहते हैं। वो चारों विषय क्या है? हिस्ट्री है अर्थात इतिहास, ज्योग्राफी है अर्थात भूगोल, इकोनॉमिक्स है अर्थात अर्थशास्त्र, और आपका पोलो है जिसको पॉलिटिकल साइंस या फिर राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, या नागरिक शास्त्र भी कह देते हैं यहाँ से। और एक है आपदा, आपदा ये है आपको दोस्तों। ये 5 विषय को मिलाकर हम लोग समाज शास्त्र कहते हैं। ये भी आपका 80 मार्क्स का एग्जाम में आता है और 20 नंबर प्रैक्टिकल देते हैं। अब आइए हिंदी, अगला विषय है हिंदी। हिंदी ये भी आपका 100 मार्क्स का पूछता है। और उसके बाद दोस्तों उससे जो अगला विषय है आपका 5वां, वो है संस्कृत। संस्कृत ये आपका 100 मार्क्स का पूछता है। और 6ठा विषय है दोस्तों आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी ये भी आपका 100 मार्क्स का पूछता है। तो बातें यहाँ से ये आ रही है कि कुल मिलाकर विषय तो 6 हो गए और एग्जाम 500 मार्क्स का, कलेक्टिंग मार्कशीट में 500 आता है। तो उसको कैसे समझें कि ये क्या बातें हैं, क्योंकि एग्जाम तो 6 का 6 होना है, तय है। अंग्रेजी को मान्यता नहीं दी गई है कक्षा 10 तक, उसका नंबर नहीं जोड़ा जाता है आपके मार्कशीट से, अर्थात अंक पत्र से इस अंग्रेजी का नंबर नहीं जोड़ा जाता है। और यहाँ पे जो मुसलमान लोग होते हैं, इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, तो वहाँ आप संस्कृत के जगह क्या रख सकते हैं? उर्दू भी रख सकते हैं, ठीक है।
और आपका विषय हो गया ये कितने विषय हो गए, 6 विषय आपका हो गया। 6 में से 5 को मेन पावर दिया जाता है, अर्थात उन्हीं 5 में से यदि आप 60 नंबर ला लिए तब कुल मिलाकर 300 नंबर हो गया, और वो 300 नंबर आप फर्स्ट डिवीजन हो गए, और उससे यदि थोड़ा 1 नंबर कम हो जाता है तो आप सेकेंड डिवीजन हो गए। तो इस प्रकार ये विषय है, इस विषय में कंफ्यूजन रहना 10th क्लास के बच्चों के लिए शर्म की बात है। उसको आज आप लोग बेहतर तरीके से दूर कर लें। हम एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं, गणित 100 मार्क्स, विज्ञान 3 विषय दोस्तों, तीनों को मिलाकर विज्ञान कहा जाता है। हम इसको इंग्लिश में लिख दिए हैं, हिंदी में भी लिख सकते थे। हिंदी में इसको भौतिकी कहते हैं, और ये इसको रासायनिक कहते हैं, और इसको जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज शास्त्र, हिस्ट्री इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी को भूगोल, इकोनो को हम लोग अर्थशास्त्र, पोलो को राजनीतिक शास्त्र, फिर यहाँ से आपदा, ये तीनों सबको मिला करके समाज शास्त्र बनता है, जिसको 80 नंबर का एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, और 20 नंबर प्रैक्टिकल देता है। हिंदी 100, और आप तो जानते ही हैं इसमें आधा आधी ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों, आधा ऑब्जेक्टिव होता है, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव पूछा जाता है। और यहाँ से ये भी 100 और ये भी 100, कुल मिलाकर 600 का एग्जाम होता है, लेकिन जोड़ा जाता है मार्कशीट में 500। कितने जोड़े जाते हैं? 500, कुल 500 जोड़े जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो तो। जय हिंद।